श्री भगवान ने 15वें अध्याय में संसार की तुलना एक वृक्ष से की है, पीपल के वृक्ष से की। वो कहते हैं आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित तत्व जानता है वह वेद का तात्पर्य जानने वाला है। और हे अर्जुन, उस संसार रूपी वृक्ष की इनके तीनों गुण जल के द्वारा बढ़ी हुई एक विषय भोग कपोलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा अच्छी प्रकार ना समझने पर स्थिति है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना अति दृढ़ वाले मूलों की संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार से खोजना चाहिए कि जिससे गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से ये पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी से आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ इस प्रकार निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में ही निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। और उस स्वयं प्रकाश में पदम पद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। और हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वह इस त्रिगुणमयी माया में स्थित मन सहित पांचों इंद्रियों में को उनको आकर्षण करता है, कैसे कि वायु गंध के स्थान को गंध को जैसे ग्रहण कर के ले जाती है, वैसे ही देह आदियों के स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है और उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा क्षोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब को के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषय भोगों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। वे केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही इन्हें तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी तो यत्न करने के बाद भी इस आत्मा को नहीं जानते। और ये अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, तू उसको मेरा ही तेज मान। और मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को
अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मेरी ही स्मृति ज्ञान अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही। तथा हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाश करने वाला और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, तथा उन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, क्यों कि जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व को जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वत्र पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्यमय गोपनीय शस्त्र द्वारा मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना श्रेष्ठ नहीं रहता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।